प्रिय मित्रों, मोटिवेशनल लाइफ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भारतवर्ष के दो ऐसे नारियों का चर्चा करने जा रहे हैं, एक कबीर साहब की, दूसरा सुकरात जी की। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों में बहुत तरह का अंतर है। एक बहुत ही शांत प्रकृति की, दूसरी कर्कशा नारी थी, और दोनों आदमी ने अपनी ज़िंदगी में इसके साथ समन्वय स्थापित किया। कबीर साहब की पत्नी देखने में काफ़ी सुंदर थी, और जिस दुकानदार के पास वो सामान लेने जाती थी, जिस सेठ के साथ सामान लेने जाती थी, वो अक्सर उससे कहा करता था कि तुम एक दिन मेरे पास आ जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन कबीर साहब की पत्नी कभी इस बात पर ध्यान नहीं देती थी, अपना सामान लेती थी, पैसा देती थी और घर आ जाती थी। एक दिन की बात है कि रात में कुछ आगंतुक उनके यहाँ आ गए। उन दिन उनके घर में कोई राशन नहीं था, कुछ पैसे नहीं थे। कबीर साहब और उनकी पत्नी बड़ा सोच में पड़ गए, आज आगंतुक भूखा रह जाएगा तो मेरे इससे बड़ा पाप क्या होगा। घर में कुछ है नहीं, हम लोग खाना खा चुके हैं। इस चिंता उधेर-बुन में दोनों लगे हुए थे। कबीर साहब की पत्नी ने बोली कबीर साहब से कि देखिए, जिस दुकानदार से, सेठ से मैं सामान लेती हूँ, वो बार बार हमसे कहता है कि मेरे पास आओ और तुम्हें जो चाहिए देने को तैयार हूँ। दोनों उनके पास गए, उन्होंने उनकी शर्त को मानी, राशन लिया, घर आए और आगंतुक का भोजन कराया। पुनः अपने वचन के अनुसार उसके घर पर पहुँच गई। जब वो पहुँच गई, सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज तो उनका मनचाहा जो मन था वो आज पूरा हो जाएगा। लेकिन हुआ भगवान का कुछ और ही। जिस समय कबीर साहब के पत्नी को अपने घर में बंद करने जा रहा था, उसी समय राजा के सैनिक वहां पहुंचे और उसे पकड़कर जेल ले जाने लगे। क्या इसने बहुत दिनों से कर नहीं दिया है राजा का, राजा इसको पकड़ने के लिए बुलाया, हम लोगों को भेजा है। कबीर साहब की पत्नी अपने घर लौटी और देखती है क्या आगंतुक भगवान के रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं आप परीक्षा में सफल हुए। तो आगंतुक के स्वागत के लिए कबीर साहब ने अपनी पत्नी और उनकी पत्नी अपने देह तक का भी ध्यान नहीं रखा। दूसरी ओर सुकरात जी की पत्नी, सुकरात जितनी ही शांत सरल स्वभाव के थे, उनकी पत्नी उतनी ही करसा थी। हुआ ऐसा, एक दिन सुकरात जी किसी काम से बाहर निकले, आने में कुछ विलंब हुआ। रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें ईंट का एक डंडा दिया। वो ईंट का डंडा लेके घर आए, पत्नी को दिए कि एक व्यक्ति ने हमें ये भेंट किया है। पत्नी वो ईंट का डंडा उठाई और उनके शरीर पर कई बार चोट की, जिससे वो ईंट का डंडा टूट गया 2 टुकड़ों में। ये सुकरात साहब ने बड़े सरल स्वभाव से कहा, कितनी समझदार हो तुम कि तुमने इस डंडे को तो 2 टुकड़ा करना था, एक तुम्हारे लिए, एक हमारे लिए, जिस काम को तुमने आसान कर दिया। और उन्होंने इस बात को इस तरह से ली। इसलिए हम सबों को अपने परिस्थिति से समझौता करना चाहिए। जो पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे दूध में चीनी डालने के बाद कबीर साहब ने कहा कि अच्छी लगती है, क्योंकि जो अच्छा नहीं था उसको भी स्वीकार किया। इसलिए हमें अपनी परिस्थिति से समझौता करके चलना चाहिए। धन्यवाद।